नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। नमस्कार मेरे प्रिय ईपीएस 95 पेंशन धारकों, दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं मिनिमम पेंशन के बारे में एक सुपर अपडेट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ वित्त मंत्री को झटका देते हुए ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के प्रपोजल को ठुकराया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, यही है आज की सबसे बड़ी अपडेट। दोस्तों जानते हैं पूरे विस्तार से, उससे पहले अब तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल प्रेस करो और जाने हमारे साथ तमाम छोटी से बड़ी अपडेट। जानते हैं पूरी अपडेट क्या रहेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के देश भर के करोड़ों खाताधारक ईपीएफओ अपनी कर्मियों की पेंशन स्कीम के तहत 1000 रुपए पेंशन देता है। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री यानी कि श्रम मंत्रालय के एक प्रपोजल भेजा था जिसमें ईपीएफओ के पेंशनरों की पेंशन को बढ़ाने के लिए कहा गया था। अब इस मामले में पर जानकारी आई हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 6 करोड़ सब्सक्राइबरों को वित्त मंत्री में झटका देते हुए पेंशन बढ़ोतरी के प्रपोजल को ठुकरा दिया है। इस फैसले के बाद अब एक संसदीय समिति ने वित्त मंत्रालय से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री की ईपीएफओ की पेंशन को बढ़ाने के प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस बारे में ये नहीं पता चल सका कि मंत्रालय के ने पेंशन में कितनी बढ़ोतरी है। ये प्रस्ताव था। आपको बता दें कि गुरुवार को श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की आधिकारिक बीजेद संसदीय की अध्यक्षता वाली कमेटी में वित्त मंत्रालय के सामने ईपीएफओ के पेंशन में वृद्धि का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाद में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। पेंशन कितनी बढ़ाने की बात कही गई थी, इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे वित्त मंत्रालय ने ठुकरा दिया है। ये बढ़ोतरी सदस्य विधवा और विधुर पेंशन भोगियों के लिए प्रस्तावित है। वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जिसमें के बाद संसदीय समिति ने इस मामले पर सुप्रीम वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया। गौरतलब है कि ईपीएफओ के हाल ही में ही अपने पेंशन नियमों के बदलाव करने के फैसले किए गए हैं। रूल्स में बदलाव के बाद अब 6 महीने कम वक्त में रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत जमा पूरी राशि को निकाल सकते हैं। पहले केवल रिटायरमेंट के बाद वक्त ही यह सुविधा मिलती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 6 महीने पहले तक कर दिया गया है। अब आप रिटायरमेंट के 6 महीने पहले भी अपना खाता से सारा पीएफ अकाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। यह फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट सीबीटी के साथ ईपीएफओ की बैठक में बाद लिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट, यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी पर यहाँ पर ठुकरा दे गया। वित्त मंत्रालय को लगा था बड़ा झटका। आखिरकार पर यह फैसला 1000 या 2000 का था या इससे अधिक का, ये कोई सामने नहीं आई। वास्तविक पेंशन बढ़ोतरी 7500 की मांग है, तो यही पर सरकार की एक बार अपडेट आई थी कि 9000 रुपए तक पेंशन कर दी जाएगी, पर यहाँ पर ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया था। यहाँ पर सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी का एक फैसला रखा गया था, उसको यहाँ पर ठुकरा दिया गया है। यहाँ पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं कि यहाँ पर पेंशन में कितनी बढ़ोतरी थी, 1000, 2000, 3000, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो दोस्तों इसके बारे में और भी जानकारी मिलती है, यानी कितनी पेंशन बढ़ोतरी को ठुकराया गया इसके बारे में जानकारी मिलती है तो जल्द से जल्द आपको तमाम अपडेट की जानकारी देंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो और जाने हमारे साथ तमाम छोटी सी बड़ी अपडेट।